जो अवैसी साहब हैं, उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब, गोली का जवाब गोले से दूंगा, गोली का जवाब गोले से। लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो ओवैसी के पाँव धो धोकर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो ओवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो ओवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते हैं और ओवैसी डट के खड़ा है। मेरे पाकिस्तानियों, जाली जंगी जीत का ऐलान करके, जाली तस्वीरें शहबाज शरीफ से हासिल करके, बुलेट विद बॉम्ब, ब्रिक विद वटा हैं, और ये दहशतगर्दी में रिमूव कर दूंगा। और ये बार बार खून की बातें, पाकिस्तानी अवाम के खून के साथ खेलूंगा, होली खेलूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा, तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। अब ओवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है, तो और मतलब पता नहीं क्या क्या कह दिया, इडियट और जोकर्स। तो ये बहुत नाराज हैं। देखिए हालात बड़े खराब है। मैं समझता हूं मोदी साहब अगले 4 सालों के अंदर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेंगे। उसकी वजह है ना, ये सूट करता है उनको। बताओ कि मोदी ने ये काम किया, नाम लो उसका। डर रहे हैं, कांपे टांग रही हैं, माथे पे पसीने। मोदी का नाम ले लिया तो आर्मी ताकतें नाराज हो जाएंगी। पाकिस्तान अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता तो किसी दूसरे मुसलमानों के लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है। मैंने तो कई दफा कहा है मोदी साहब के पास बहुत जबरदस्त चॉइस है। या वो इस खित्ते के लीडर बन जाएं और कहें मैं इकोनॉमी की सबकी बेहतर करना चाहता हूं, या अपने मुल्क का लीडर बन के और इस खित्ते के अंदर हमेशा हमेशा के लिए जंगो जदल शुरू कर दें। नरेंद्र मोदी के पास बहुत बड़ा चांस आया है और था, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया वो ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते। वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जंगो जदल की। वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो बताएं, अब देखें ना अपने लोगों को क्या बताएंगे, यही बताएंगे ना पाकिस्तान के साथ हमारा ये है, पाकिस्तान के साथ वो है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। फिर उन्होंने कहा जनाब के इंडस वाटर ट्रीटी जो है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। फिर उन्होंने कहा जनाब के इंडस वाटर ट्रीटी जो है कि उसने हमें बहुत कुछ रोक के रखा, अभी तो हमने अबेंस में रखी है। वो जो उन्होंने बात की ना, द वाटर ट्रीटी हैज बीन हेल्ड इन अबेंस, अभी तो हम उसको देखने लगे हैं। इस अबेंस में बहुत कुछ करेंगे। जब पाकिस्तान इंटरनेशनली इसको लेके जाएगा तो तब हम बहुत कुछ वहां पे जाके मान जाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। तब तक इंडिया यूनिलैटरली, इंडिया इस खित्ते में एग्रेशन करना चाहता है। इंडिया एग्रेशन की बात करता है, लड़ाई की बात कर रहा है। अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरे लोगों को पानी का हक है। बिल्कुल पानी का हक है, बट एज पर द लॉ ना। वो जो अजय बंगा ने कहा था कि 1960 में ये जो ट्रीटी हुई उसमें दोनों मुल्क उससे निकल सकते हैं, एक थोड़ा ही निकल सकता है। एक थोड़ा ही निकल सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, द सिचुएशन एट द मोमेंट जो है उसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमें। मोदी साहब रोज पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, करें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं जनाब गोली का जवाब गोले से दूंगा, गोली का जवाब गोले से, ईंट का जवाब पत्थर से। सो ये है मोदी साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के एक फायर ब्रांड नेता हैं जो अभी तक लोगों को लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं और उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ मुसलमानों से मतलब है। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद के सांसद हैं और काफी सालों से सांसद हैं। तो अभी जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था, पहलगाम में हमारे निर्दोष हिंदुओं की हत्या करी थी, तो सबसे पहले वो फायर ब्रांड नेता थे जिन्होंने बहुत कायदे से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। वैसे तो सारे नेताओं ने अपनी पूरी ड्यूटी अच्छे से निभाई, लेकिन मुसलमान होने के नाते और जैसी कि इनकी छवि भारत के अंदर थी कि मुसलमानों को फेवर करते हैं और इनको देश से कोई मतलब नहीं, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वाक्य के बाद में इन्होंने जिस तरीके से अपनी जो प्रेजेंस दिखाई है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अभी ये जो डेलीगेशन गया है, मतलब भारत की तरफ से जो सभा के जो सांसद हैं वो बाहर विदेश में जा करके और भारत के अंदर ये हमला कैसे क्या हुआ, भारत ने कैसे जवाब दिया, ये सारी चीजें बाहर बताने के लिए सांसदों की एक टीम बनाई गई है। करीब 4-5 टीमें बनाई गई, उसमें से एक टीम इनकी भी है
तो जब ये कतर पहुंचे तो इन्होंने बहुत कायदे से पाकिस्तान को आड़े हाथों दिया। तो पाकिस्तानी सन है कि एक मुसलमान होने के बावजूद ये भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तो हमेशा ये लगता है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान है वो उनके सगे संबंधी हैं, भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं जब भी कभी मौका पड़ेगा तो उनका साथ देंगे। तो ये पाकिस्तानी हमेशा गलतफहमी में रहते हैं, और वैसे ही सामने इनकी पूरी गलतफहमी क्लियर कर दी है। पाकिस्तानी सन है, सॉक्ड है और बौखलाए हुए हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। एक तो मुझे ये बताइए कि एक जो असदुद्दीन अवैसी हैं इंडिया के, वो क्योंकि आपको पता है कि वो डेलीगेशन में भी एक हैं और इंडिया का इस वक्त वो बड़ा लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि एक तस्वीर शेयर हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ पाकिस्तान के, और वो एक तस्वीर जो है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। आर्मी, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पिक्चर दी है, तो उसके ऊपर ये एक शोर उठ खड़ा हुआ कि जी ये तो फेक पिक्चर है क्योंकि ये तो चाइना की किसी जंग की पिक्चर है। तो उसके ऊपर जो अवैसी साहब है उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो अवैसी के पांव धो धो कर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो अवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो अवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते हैं, और अवैसी डट के खड़ा है। अब अवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है, तो और मतलब पता नहीं क्या क्या कह दिया, इडियट और जोकर्स। तो ये बहुत नाराज हैं। सर ये क्या हो गया? कि हुआ ये है कि अब ये बैकफायर हुआ है पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान की इस पॉलिसी को असल में ये बैकफायर हुआ है। और भाई इंडियन मुसलमान जो हैं वो इंडिया ही उनका वतन है, ठीक है, और वो तभी महफूज रह सकते हैं, वो तभी अपने आप को एक एज ए इंडियन शहरी के तौर पे रह सकते हैं जब वो पाकिस्तान के पॉलिसी से वो डिस्कनेक्ट होंगे पाकिस्तान, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि जब ये 47 की ही शायद बात है, जब कायद आजम पहली दफा बम्बे से जब कराची आए थे ना, ठीक है, जी जी जी, कराची से बम्बे आए, बाई प्लेन आए थे वो, तो उन्होंने वहां पे बम्बे में ना इंडियन मुस्लिम लीग के जो सरकर्दा लोग थे, लीडर्स थे, वो कायद आजम को मिलने आए एयरपोर्ट पे, और उन्होंने रोना रोया कि कायद आजम साहब आपने दो कौमी नजरिया करके पाकिस्तान के हमें पीछे लगा के अब आप हमको यतीमों की तरह छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? पाकिस्तान तो एक लिमिटेड ज्योग्राफी में ही बनना था ना, पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं बन सकता था। तो कायद आजम ने इंडियन मुसलमानों को उस वक्त एयरपोर्ट पे कहा, उन्होंने कहा कि भाई अब आप मुहब्बे वतन इंडियन बनकर रहें। ये कायद आजम का मैसेज था। बात ये है कि हमने हमेशा कोशिश की है इंडिया के या मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ करने की, और दूसरी तरफ हमने सिखों की भी की है। सिखों को भी हमने यही चक्कर हमारा रहा है, हमारी पॉलिसी रही है कि सिखों को भी इंडिया के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ किया जाए। तो ये दोनों चीजें बैकफायर होती रही हैं, और अब ये अवैसी का जो उसने लिया, देखें उनके जेन्युइन जो इंडियन मुसलमान हैं उनके जेन्युइन कुछ मसाइल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, एज ए माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, तो लेकिन वो विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको हल करेंगे ना, वो तो इंडियंस हैं, ठीक है, और उनको तो वो इसलिए वो हमारा दुम छल्ला बन के पाकिस्तान का वो बन के, या तो वो भाई वो वहां पे मजीद अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अवैसी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल उसने एक सही रैशनल अप्रोच उनकी आई है कि भाई हम मुसलमान हैं, इंडियन मुसलमान हैं, और हमारा इंडिया जो है वही हमारा वतन है। हम पाकिस्तान के कहने पे इनके प्रोपेगेंडे में आके या इनके इनका टट्टू बन के हम रहेंगे तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे, और पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो किसी दूसरे मुसलमानों के लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है? दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे ओवैसी साहब ने अपने भारत का पक्ष रखा है, विदेश में जाकर के सारी चीज डिस्क्राइब करी है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजता है, कैसे हमारे निर्दोष हिंदुओं की जान ली गई पहलगाम में। इससे पहले भी वाकये होते रहते हैं। तो ओवैसी साहब ने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो कमर चीमा है, ये हमेशा अपने पाकिस्तान को डिफेंड करता रहता है। पाकिस्तान में कितना कुछ हो रहा है वो इसको नहीं दिख रहा है, ये अभी भी मान रहा है पाकिस्तान की सरकार ने
इसका जो ये चोंगू प्रधानमंत्री है, इसने पुष्टि कर दी है कि 6 राफेल गिरा दिए। अभी तक 5 थे, अब 6 हो गए कि 6 राफेल भारत के गिरा दिए। ना उसका कोई मलबा दिया, ना अभी तक पायलटों का पता है कि वो गए कहां हैं, सिर्फ बातों में चल रहा है कि 6 राफेल गिरा दिए। तो कमर चीमा जो है ये बौखलाया हुआ है कि एक मुसलमान होने के नाते ओवैसी कैसे भारत का साथ दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो भारत की तारीफ करते हैं, वो भी मुसलमान है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, बहुत बद से बदतर हालात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ लफ्जों में बोल दिया है कि पाकिस्तानियों, या तो चैन की सुख चैन की रोटी खाओ और नहीं तो फिर भारत की गोली तो है ही। अगर तुम नहीं सुधरोगे, भारत के खिलाफ जिहाद की सोचोगे, भारत के अंदर अपने आतंकियों को भेज के निर्दोष लोगों की जान लेने की सोचोगे या जान लोगे, तो फिर तुम्हें कड़े से कड़ा ऐसे ही सजा मिलेगी। और हर बार जो हम लोगों का बदला होगा वो बढ़ता ही चला जाएगा। इस बार हमने 15 मारी थी ब्रह्मोस, करीब 30 ड्रोन भेजे थे, उसी में तुम बर्बाद हो गए। अगली बार 50 ब्रह्मोस आएंगी अगर नहीं सुधरे। तो प्रधानमंत्री मोदी, पूरी सरकार, पूरा विपक्ष सब एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। पाकिस्तानियों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों के लिए टोटल 140 करोड़ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, भारतीय हैं। टोटल 140 करोड़ उनके लिए भारतीय हैं, इंडियन है, उनके लिए कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान के लिए हम लोग अपने लिए अलग अलग हैं। देश के अंदर हम लोग अपनी अपनी रीति रिवाजों को मानते हैं। तो पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सुन लें, समझ लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही है। सुख चैन की है तो रोटी खाओ, नहीं तो फिर भारत की तो गोली है ही। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।